यज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संसितव्रता। कई पुरुष कई व्यक्तियाँ द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कई और लोग तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे योगी जन योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय यज्ञ करने वाले होते हैं। तो भगवान यहाँ चौथे अध्याय की हम बात कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग समझाया और अभी भगवान उसी कर्मयोग को चौथे अध्याय में उसको क्लाइमैक्स तक ले जा रहे हैं। इज पुशिंग द प्रिंसिपल टू द क्लाइमैक्स। तो भगवान का कहना था कर्मयोग में कि दो बातें हैं कर्मयोग की, कि करने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं कि करने वाला मैं हूँ, हम कुछ भी करें हम मानते हैं कि हम करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप ये मानना छोड़ दो कि ये कर्म करने वाले आप हो। और दूसरी बात भगवान ने जो बताई है, जो आप जानते ही हैं, कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो हमें भी आश्चर्य लगता है, हमें भी धक्का लगता है कि ऐसा क्यों, मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं इतनी भागा दौड़ी करूँ, मैं इतना कर्म करूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की और अभी मेडिकल डॉक्टर बना और अभी इससे जो परिणाम मिलता है तो मेरा क्यों नहीं है। तो हमें भी एक सवाल तो होता है। लेकिन भगवान की बात बड़ी वैज्ञानिक है, क्योंकि संसार की भागा दौड़ी में हमें उस बात पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अगर मैं पैदा न होता तो मैं किसी से भी पूछ नहीं सकता था कि मैं पैदा क्यों नहीं हुआ, और अगर पैदा हो भी गया हूँ तो भी मैं किसी से पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हो गया हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस। और जब मेरा जन्म होता है तो भी मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा जन्म हो गया। लोग कहते हैं कि जब मैं जन्मा तब ऐसा था, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। और जब मौत आती है तभी भी इंसान को पता नहीं चलता है। हालांकि मृत्यु से यहाँ पे लेटा हुआ है इंसान 1 महीने से 2 महीने से, लेकिन जब फाइनल एक्चुअली डेथ आती है तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब किस घड़ी में आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया और मौत आ गई। तो अगर ये दोनों छोर अज्ञात है, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ से जाने वाला हूँ, इन दोनों शुरुआत अज्ञात से है, अंत अज्ञात से है, तो दोनों छोर अज्ञात से शुरू होते हैं, तो बीच में जो होता है वो भी अज्ञात का ही होगा। जो जन्म मेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, तो जो बीच में होता है वो भी मेरा कैसे हो सकता है, वो कैसे मेरा हो सकता है, ये भी सोचने जैसी बात है। जिंदगी की आमूल घटनाएं जो होती है वो भी मेरे हाथों से नहीं होती है। जिंदगी में प्रेम किसी से होता है या किसी से शादी होती है, कब मृत्यु आती है, आमूल घटना जो जिंदगी में होती है वो भी हमारे हाथ में होती नहीं है, वो भी ऐसे ही हो जाती है। और इतनी बेहोशी है कि आज रात को स्वप्न में मैं क्या देखूंगा, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। कैन यू डिसाइड कि आज रात को ये सपना आने वाला है? यू कैन नॉट इन्वाइट समबडी टू योर ड्रीम कि आज रात को ये दिखना है, चलो आप आ जाना। तो स्वप्न भी आप तय नहीं कर सकते। आपकी जो इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन होती है अंदर अंदर जो होती है, जैसे कि आपकी किडनी छलने का काम करती है, आप ये नहीं कह सकते हो कि किडनी को कि आज छलने का काम मत करो, कल कर लेना, ये भी हमारे बस की बात नहीं है। शरीर में जो रुधिराभिसरण होता है, खून चलता रहता है, वो भी हमारे बस की बात नहीं। हम नहीं कह सकते कि आज 10 मिनट के लिए नहीं करते, मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि वो इनवॉलंटरली होती है। वो इतनी गहन प्रक्रिया है कि परमात्मा वो हमारे हाथ में छोड़ना मुनासिब नहीं समझता है, क्योंकि अगर खून का चलाना हमारे हाथों में होता तो हम मैसअप ही कर देते और मर ही जाते। और हम सोचते हैं कि मैं सांस लेता हूँ, लेकिन सांस लेना भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जब मैं रात को सो जाती हूँ तब भी सांस चलती है, तो क्या मैं सांस लेता हूँ? नहीं।
जब मैं सर्जरी टेबल पे लेटा हुआ है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, तब भी सांस तो चल रही है। क्योंकि सांस लेना न लेना मेरे हाथ में नहीं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, सांस नहीं ले रहा हूँ, कल ले लूँगा, ये भी हम नहीं कर सकते। तो इतनी अगर सांस लेने जैसी इतनी फंडामेंटल थिंग, बेसिक थिंग हमारे हाथ में नहीं है, तो जो शरीर सांस लेता है वो शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर भी जो है पंच महाभूतों का हिस्सा है। शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से पैदा हुई है, और वो पंच महाभूत जब मैं नहीं पैदा हुआ था तब भी थे, मैं जब मर जाऊंगा तब भी रहेंगे। तो मैं किस आधार से क्लेम कर सकता हूँ कि जो काम किया है वो मैंने किया है? और जो भी कर्म होते हैं मेरे शरीर के माध्यम से होते हैं, अपनी बुद्धि से होते हैं, अपनी अपनी प्रकृति से होते हैं। लेकिन इस शरीर से अगर प्राण चले जाए तो कुछ कर्म नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे प्राण अभी चले जाए तो मैं बोल भी नहीं सकता। तो मैं किस आधार से कह सकता हूँ कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ बोलने का कि मैं कर रहा हूँ? नहीं, वो भी कोई और चला रहा है। वो भी काम कार्य जो होते हैं वो आत्मा की ऊर्जा से होते हैं, अपने शरीर से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जिस वक्त आत्मा चली जाती है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे ही गिर जाता है। तो सभी कुछ जो होता है आत्मा की ऊर्जा से होता है, और आत्मा की ऊर्जा भी परमात्मा की ही ऊर्जा है। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस भौतिक जगत में जो आत्मा है वो भी मेरा ही एक अंश है। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे हाथ में वैसे कुछ है नहीं। अगर ये शरीर ऐसे ही गिर जाए तो उसको उठाने के लिए 6 आदमी चाहिए। हालांकि मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं शायद 6 आदमी को उठा सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये, भगवान कहते हैं कि आप करते हो ये अहंकार से आपको मुक्त होना है। वाकई में आप कुछ नहीं। कोई किसी व्यक्ति को आप प्यार करते हो, लेकिन वो आप प्यार करना न करना आपके बस की चीज़ नहीं है। वो व्यक्ति शायद आपको चाहे ना चाहे, वो व्यक्ति भी चाहे लेकिन बीच में उसका भाई आ जाए, उसकी बहन आ जाए, कानून बीच में आ जाए, आपके खुद के बेटे बेटी बीच में आ जाए, आपके प्रेम और वासना जैसी गहन मूलभूत आमूल घटना भी हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आप किस तरह कह सकते हो कि जो करते हैं उस पर आपका अधिकार है? वास्तव में करने वाले हम नहीं है। और भगवान दूसरी बात बताते हैं कि आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके प्रकृति के गुणानुधर्मानुसार कर्म होते रहते हैं। अगर कोई इंसान का प्लम्बिंग काम उसको अच्छा लगता है, वो कर सकता है तो वो कर लेता है। लेकिन हमारे घर में अगर प्लम्बिंग प्रॉब्लम है तो हम नहीं कर पाते। अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म होते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सभी कार्य आप करते हो अपनी प्रकृति के गुणानुधर्म के अनुसार करते हो, उसमें अहंकार से भरा हुआ इंसान ऐसा मानता है कि करने वाला मैं हूँ। भगवान कहते करने वाले आप नहीं हैं। अर्जुन को भगवान यही बात बता रहे। अर्जुन कहते हैं कि मैं अगर छोड़ के चला जाऊंगा तो इतनी हिंसा नहीं होगी। तो भगवान कहते कि यू तू ऐसा बोलता है क्योंकि तू ऐसा मानता है कि तू मारने वाला है, लेकिन मारने वाला कोई तू नहीं है, कोई नहीं, कोई परमात्मा की शक्ति उसके पीछे काम करती है। न तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है। तो अगर तू मानता है कि मैं मारने वाला हूँ या मैं बचाने वाला हूँ तो ये भी तेरा अहंकार बोलता है। तो इसी आधार से कर्मयोग की आधारित बात है। और भगवान कहते हैं कि आप कर्म पे अधिकार तुम्हारा है ऐसा मानना छोड़ दो, क्योंकि आपने किया है ये मानना जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने भी कर्म करते वक्त आपने भी पंच महाभूतों की सहायता ली है, इधर उधर रिसोर्सेज को यूज़ किया है। आपके पीछे आपके माँ बाप का सहयोग है, आपके भाई का सहयोग है, आपकी बहन का सहयोग है, समाज का सहयोग है। आप ड्राइव करके सनातन मंदिर में आते हो तो रोड बनाने वाले में भी जो रोड बनी है जिसका उपयोग करके आप आ रहे हो उसमें भी किसी और लोगों की सहायता है। तो आप नहीं कह सकते कि मैं चला के आया। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करने वाले आप नहीं हो, इसलिए कर्म पे अधिकार आपका नहीं है। आप काम करते रहो, परमात्मा के चरणों में अधीन करते करते काम करते रहो, इसी में ही भलाई है। स्वकर्मणा त्वाम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने कर्मों की कुशलता
भगवान के चरणों में अपने अर्पण करते 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 आप कर्म करते रहो, वही योग कर्मसु कौशलम, उसके भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि करने वाले आप है, उसमें क्या होता है कि कर्तापन की भावना आ जाती है कि मैंने किया है, और कर्तापन की भावना बहुत सघन होती है, वो अहंकार को बढ़ावा देती है। जैसे अभी मंदिर में अगर आप आए और आपने पेंटिंग कर दिया तो आप सोचने लगे मैंने किया है, फिर आप सब लोगों को बताएंगे कि मैंने ये काम किया है, फिर उससे क्या होता है, आपका अहंकार बढ़ता है। भगवान कहते हैं एक कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि करने वाले आप नहीं हो, क्योंकि आपका शरीर ही आपका नहीं है। आपका शरीर ही आपका नहीं है तो फिर आप किस तरह कह सकते हो कि करने वाले आप हैं। तो एक कर्तापन की भावना से अगर मुक्त हो जाते हो तो इंसान अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जब इंसान अहंकार से मुक्त हो जाता है तो अपने समत्व भावना में आता है, अपनी स्थित प्रज्ञता में आता है। और जब ऐसी स्थित प्रज्ञता में आता है तो भगवान कहते हैं कि इंसान ही गेट्स ए डाइविंग बोर्ड टू जंप इनटू माय ओशन। ऐसी समत्वता में जब आता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, जो भगवान कराता है मैं करवाता हूँ, उसमें मेरा कुछ है नहीं। तो जब ऐसी भावना होती है कर्म करने में, तब इंसान अपने कर्तृत्व की भावना से मुक्त होता है और एक तरह की समानता में आता है। और जब ऐसी समत्व में आता है तो भगवान कहते हैं कि ऐसी समत्व में आके इंसान मुझको ही प्राप्त कर लेता है। हेवते जित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो इंसान अपने समत्व में आ गया है, ऐसा इंसान धीरे धीरे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो ये कर्मयोग का ये बेसिक प्रीमाइस है, ये बेसिक एजम्पशन है। ऐसी अवस्था में आके धीरे धीरे इंसान उसी अवस्था को पा लेता है जो इंसान ज्ञान योग में आके पा सकता है। ज्ञान योग में आके इंसान वैसी जगह पहुंचता है जो इंसान कर्मयोग से भी पहुंचता है। और सभी लोगों के बस में नहीं है ज्ञान में जाने का, इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है ज्ञान योग में चलने के लिए तो काबिल नहीं है, ठीक है तो कर्मयोग कर। क्योंकि कई लोग, सम पीपल वांट टू डू समथिंग ऑल द टाइम, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कीप ऑन डूइंग, बट ऐसा मत मानना कि करने वाला तू है। जो भी करता है तू भूल ही जा कि करने वाला मैं हूँ। अगर तू इस परिस्थिति में आएगा तो धीरे धीरे तेरे हृदय में अनासक्ति पैदा हो जाएगी और तेरे हृदय में निष्काम कर्म की भावना आएगी। और भगवान कहते हैं अगर आप निष्काम कर्म में प्रवेश करोगे तो आप अकेले नहीं हो, जगत की सारी दिव्य शक्ति आपको सहायता के लिए तत्पर है। और भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है वो आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में हमेशा आपको सहायता देने के लिए हमेशा उपस्थित रहेगा और आपको सहायता करते रहेगा। तो भगवान कहते हैं डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ। क्योंकि अगर निष्काम कर्म करेंगे तो हमें सवाल तो पैदा होगा कि मेरा क्या होगा, फिर बीवी बच्चों का क्या होगा, संसार कैसे चलेगा। भगवान कहते फिक्र मत कर, निष्काम कर्म में प्रवेश कर और करके देख तो सही, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो इंसान अनन्य भावना से मेरे साथ जुड़ जाता है, ऐसे इंसान के संसार का भरण पोषण करने की जवाबदारी मैं लेता हूँ। ऐसे गीता में भगवान ने कहा, ऐसा वचन आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। Nowhere on this planet you will find such a bold statement as given by Sri Krishna in Bhagavad Gita। तो भगवान ये भी गारंटी देते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर आप ऐसी अकर्म अवस्था में आओगे, आप करके भूल ही जाओ कि आपने किया है। जैसे कबीर कहते हैं ना कि मेरी चादरिया मैंने बिल्कुल क्लीन छोड़ के रख दी है, ज्यों की त्यों दर दीनी से दे। कर्म किया, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं किया, ऐसे ही साफ करके रात को इंसान सो जाता है। और मैंने किया है ये उसके हृदय में जरा भी भावना वो रखता नहीं है। और ऐसी भावना नहीं होने से इंसान अनासक्ति को प्राप्त करता है, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करता है, समत्व को प्राप्त करता है। और ऐसा करते करते इंसान ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और निष्काम कर्म करने की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपको निष्काम कर्म करने के बाद आपके हृदय में आनंद
उभरता है। और आनंद क्या है? आनंद भी परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान जो है सत चित आनंद स्वरूप है। जितना आनंद हमारे हृदय में प्रकट होता है उतना परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो ये कर्मयोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना? तो आप यू कैन ड्रॉ द चेयर हियर, कुर्सी खींच लो इधर, ब्रिंग द चेयर हियर, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग के आधार है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा इंसान जो है करता है लेकिन फिर भी मानता है कि मैं तो करने वाला हूँ ही नहीं, करके भूल ही जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा इंसान करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता है, करता है लेकिन फिर भी अकर्तापन में करता रहता है, करता है और भूल जाता है, करता है और भूल जाता है, बिल्कुल ऐसे दिमाग में रखता नहीं कि मैंने किया है, अपने आप को बीच से हटा देता है। तो बिल्कुल अहंकार रहित हो जाता है। और जब अहंकार रहित हो जाता है, जितना अहंकार शून्य इंसान होता है उतना परमात्मा उसमें प्रकट होता है। परमात्मा तो प्रकट है ही, परमात्मा हमारे में ही छिपा पड़ा है लेकिन हमने अपने माया के आवरण से उसको दबा दिया है। हम कहते हैं तुम चुप बैठो अभी हमको हमारा काम करने दो। भगवान कहते हैं मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इंसान माया के आधार से एक यांत्रिक जो टॉय होता है ना, उसको चाबी देते, उसी तरह इंसान घूमता रहता है, क्योंकि माया की चाबी लगी हमारे अंदर, सबके अंदर माया की चाबी लगी पड़ी है। तो एक टॉय की तरह, एक खिलौने की तरह हम घूमते रहते संसार में, फिर ऐसे ही जिंदगी हमारी खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ लेकिन तुम घूमते रहते हो, अंदर देखते ही नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो अंदर है ही, उसका सिर्फ प्रागट्य करना है। वो कैसे प्रागट्य करे? हमारी जो आसक्ति है कि ये मेरा है, मैंने किया है, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, हाँ उसने ये कर दिया, उसको जरा हम हटा दें तो भगवान अंदर बैठा ही है, उसका प्रागट्य हो जाता है। तो कर्मयोग की अंतिम अवस्था में भगवान कहते हैं धूमेना व्रियतेर्वन्ये यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना आवृतो गर्भ तथा तेनेदमिदम आवृतम। जिस तरह धुएं से अग्नि ढक जाती है, होता है ना ऐसा, धुएं से अग्नि प्रकट नहीं होती है, उसी तरह माया के कारण मैं वैसी अग्नि की तरह मैं ढक जाता हूँ। जैसे ही इंसान माया को हटाता है वैसे ही परमात्मा का प्रागट्य हो जाए। जैसे ही इंसान अनासक्ति को उपलब्ध होता है, आसक्ति से मुक्त होता है, वैसे ही अंदर बैठा हुआ परमात्मा धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और जब वो प्रकट होता है तो हमको आनंद का अनुभव होता है। तो इसी तरह जब कोई इंसान निष्काम कर्मयोग करता है तो इन दैट मोमेंट छोटा सा भी आप काम करो निष्कामता से। अगर आप क्यू में खड़े हैं, यू आर चेकिंग आउट इन अ स्टोर, आपकी फुल कार्ट है, यू वांट टू पे एंड गो, पीछे एक इंसान आता है, उसकी एक ही आइटम है, उसको आप बोलो कि आप आगे जाओ, आपकी एक ही आइटम है। आप करके देखो, आपके हृदय में आनंद, और किसी को बताओ मत, घर जाके अनाउंसमेंट मत करो कि मैंने अच्छा काम किया है। अगर अनाउंसमेंट किया तो वो चला जाता है, क्योंकि आपको बदले में कीर्ति मिल गई। अपने अंदर में रखो और करके भूल जाओ। हिंदी में कहावत है कि नेकी कर और कुएं में फेंक नेकी करता जा, कुएं में फेंकता जा। अच्छा काम करते जाओ, निष्काम कर्म करते जाओ और कुएं में फेंकते जाओ। भगवान भी यही कहते हैं, अच्छा काम करो, भूल ही जाओ। हाँ? अपनी चदरिया ऐसे साफ करके रात को सो जाओ, भूल ही जाओ कि मैंने ये काम किया है, तभी निष्काम कर्म होता है। जब तक ऐसी भावना है मन में भी कि मैंने किया है, लेकिन मैंने किया ऐसी भावना बड़ी सघन होती है, बड़ी प्रगाढ़ भावना होती है। हम ऊपर ऊपर से भूल सकते हैं लेकिन अंदर से नहीं भूलते। माँ अपने बच्चे को, माँ बाप दोनों मिलकर बच्चे का लालन पालन करते हैं। रात को बच्चा बहुत रोता है, 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, बीमार है, रात को हम जाग जाते हैं, हमारी नींद बिगड़ जाती है, बच्चा उल्टी करता है, वमन करता है, हमारे कपड़े बिगड़ जाते हैं, हम रात को स्नान करना पड़ता है, हमारी नींद उड़ जाती है। उस वक्त हमें कल्पना भी नहीं है कि, आशा भी नहीं कि बेटा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा।
लेकिन अगर बेटा 20-25 साल का हो जाता है ना, और हमारी और देखता भी नहीं है, तभी मुंह से क्या निकलता है, क्या इसीलिए तो उसको बड़ा किया था। उसका मतलब ये कि जब हम बेटे को बड़ा कर रहे थे तब अंदर हृदय के 7वें पड़ पे એટલે सब क्यूटेनियस लेवल ये थोड़ी थोड़ी तो उम्मीद बची थी कि बेटा बाया बेटी बड़े होकर हमारी कुछ परवाह कर लेगा। उसका मतलब है वो कर्म हमारा निष्काम कर्म नहीं था। तो ये बड़ी बड़ी गहन चीज़ है, हमें खुद पता नहीं चलता है। भगवान कहते हैं ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो कि आप करो और भूल जाओ। हाँ? बस तुम्हारा चरणों में अर्पण भगवान, मैं तो भूल। जब हम मंदिर में कहते हैं ना कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मनावत प्रकृतिर स्वभावत करोमि यद् यद् सकलम परत्ने नारायणाय इति समर्पयामि। काया से, मन से, वाचा से, अपनी प्रकृति से जो भी कर्म करो थे भगवान तेरे चरणों में रखता हूँ। लेकिन जो योगी है वो ये भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो तो भूल ही गया कि मैंने किया है। भगवान ये कर्म का फल तेरे चरणों में रखता हूँ, वो आप कैसे बोलोगे जब आपको याद रहता है कि मैंने ये किया है। लेकिन कर्मयोग में जो आगे बढ़ा है वो योगी, वो तो भूल ही जाता है, तो वो ये भी नहीं बोलता है कि आपके चरणों में रखता हूँ। क्योंकि उसको याद ही नहीं कि मैंने किया है। रात को सब कुछ धूल, आसक्ति की पूरी धूल बिखेर के रात को सो जाता है, उसकी चदरिया पूरी क्लीन की क्लीन रखता है और हमेशा मान के करने वाला मैं नहीं हूँ, जो भगवान करवाता है वो करता हूँ। तो ऐसी भावना से, क्योंकि लेकिन कर्तापन की भावना बड़ी सघन होती है। अगर हम यहाँ तय करें कि अगले मंगलवार को आना है, सब लोग यहाँ कुछ न कुछ लेके आएंगे प्रसाद के तौर पर, ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, आप कुछ नए लोग हैं इसलिए फिर से कहता हूँ। हम तय कर ले कि कुछ न कुछ एक डिश लेके आएंगे, आप कोई गुलाब जामुन लेके आएगा, कोई ये लेके आएगा और यहाँ हम प्रसाद करेंगे। लेकिन हम शर्त करते कि कोई भी अनाउंस नहीं करेगा कि मैं क्या लाया हूँ, क्योंकि ये मंदिर का काम है, उसमें अपने अहंकार को मिटा के आना है। मंदिर में जब हम आते हैं तो बाहर चप्पल रख के आते हैं और चप्पल के साथ अपना अहंकार भी छोड़ के आना चाहिए। लेकिन मंदिर में भी हम अपना अहंकार लेके आते हैं आमतौर पर, इसलिए मंदिर में भी कई बार प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोग सब कुछ लेके आते हैं, प्रसाद करते हैं, फिर अगर मैं कुछ लेके आता हूँ लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है कोई भी तरीके से किसी को बता दूं कि मैं ये लेके आया, हालांकि तय किया था किसी को बताना नहीं। तो मैं अगर पूरी लेके आया हूँ, मैं आपको धीरे से पूछूंगा पूरी आपको कैसे लगी। तो आप पूछेंगे क्या आप लाएंगे, हाँ मैं लाया, किसी को बोलना मत। वो किसी को बोलना मत, उसी तरह बात फैल जाएगी, क्योंकि मैंने किया है। ये कर्तापन की भावना इतनी सघन है हमारे, खुद हमको पता नहीं चलता है कि ये हम तो अनाउंस करना ही चाहते हैं। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि अपने कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ। हम गुजराती में कहते हैं हूँ करो ये जगने अंता सकट नो बार जम स्वान ताड़े। वो जो कुत्ता बैलगाड़ी के आगे चलता है वो भी ऐसा सोचता है कि बैलगाड़ी मैं चलाता हूँ, हालांकि इट इज़ बीइंग पुल्ड बाय द ऑक्सन। तो भगवान कहते कर्तापन की भावना से मुक्त हो जाओ, करने वाले आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप निष्काम कर्म करते करते भी मुझको ही प्राप्त कर देंगे। और ऐसा जब होता है, निष्काम कर्म में आगे बढ़ा हुआ योगी धीरे धीरे ऐसी शून्यता को प्राप्त करता है, ऐसी निष्कामता को प्राप्त करता है, ऐसी अहंकार शून्यता को प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसके हृदय में परमात्मा धीरे धीरे उसका प्रागट्य होने लगता है। वो महसूस करता है कि परमात्मा मेरे साथ है। भगवान की छवि के सामने देखता है तो ऐसा नहीं कि वो छवि है, वो बातें करने लगता है मनोमन कि उनके दोनों की प्राइवेट बात चल रही है। ऐसी भावना का प्रागट्य होता है। ऐसा योगी अगर गीता पढ़ता है तो ऐसा ही पढ़ के बस आज एक अध्याय पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, ऐसा नहीं, गीता पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़ते। ऐसी एकात्मकता भगवान और भक्त के साथ हो जाती है। ऐसी अवस्था को फिर कबीर जी कहते हैं हैरत हैरत है सखी रिया कबीर हैराई बूंद समानी समुद्र में सोकत हैरी जाए। मेरी एक छोटी सी बूंद परमात्मा के सागर में मिल गई है, उसको कैसे अलग करूं, संभावना नहीं है। तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो भगवान कहते हैं उसको चारों ओर ब्रह्म का अनुभव होता है, जड़ में, चेतन में, दुश्मन में, मित्र में, स्त्री में, पुरुष में,
पत्नी में, पति में, बालक में, पक्षी में, वृक्ष में, सभी और उसको ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। और ऐसी हालत को देखकर भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणारुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पर ऐसा उसका जीवन जो है एक यज्ञ बन जाता है, और निष्काम कर्म का एक यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अग्नि को जलाना और या घी डालने का या उसमें गेहूँ डालने का या मंत्रोच्चार करने का बाद में प्रसाद खा के घर चले जाने। यज्ञ ये करना भी अच्छा है, बुरी बात नहीं है, उससे भी पवित्रता का प्राकट्य होता है। लेकिन भगवान कहते हैं सच्चा यज्ञ क्या है? कर्मयोग करो और भगवान के चरणों में अर्पण करो। ऐसा करते करते ऐसे योगी का जीवन ही एक कर्मयोग हो जाता है, कर्मयोग का यज्ञ हो जाता है। तो जीवन यज्ञ हो जाता है, यज्ञ जीवन हो जाता है, और ऐसा योगी परमात्मा में लीन हो जाता है। तो अभी ऐसे कर्मयोग की बात समझाते समझाते कृष्ण अनेक प्रकार के यज्ञ की बात करते हैं। हमने कई बार तरह के यज्ञों की बात की, संयम अग्नि की बात की, योग अग्नि की बात की, अहिंसा यज्ञ की बात की, ऐसी कई हमने यज्ञों की। अहिंसा यज्ञ भी बहुत समझने जैसा है, मैं 5 मिनट में समझाता हूँ, फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे। भगवान उसके बाद स्वाध्याय रूपी यज्ञ की भी बात करते हैं, उसके बाद जप यज्ञ की बात करते हैं, उसके बाद स्वधर्म रूपी यज्ञ, भगवान उसको यज्ञ कहते हैं क्योंकि उसमें तो बड़ी कसौटी होती है। कर्मयोग एक बड़ा यज्ञ है क्योंकि उसमें बड़ी कसौटी, लोग आपको कहेंगे, आपके घर के लोग भी कहेंगे क्या पागल हो गए हो, कुछ धंधा नहीं करने का है, अपने घर का कुछ देखो, ये क्या बाहरी काम करते रहो, कुछ अपने लिए भी तो करो। लेकिन भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म सुख की चाबी नहीं है, केवल निष्काम कर्म ही सुख की चाबी है। और वो अपनी जिंदगी में हम देखें, देखो जिंदगी में आज तक, जन्म से लेके आज तक हमने क्या क्या किया है? सकाम कर्म किया, अपने लिए यही काम किया है हम सब ने। ऑल ऑफ अस हैव वर्कड फॉर अस सो फार। जन्म से लेकर आज तक अपनी जिंदगी में हमने अपने लिए यही काम किया है, तो हम तो सुखी होने चाहिए, फिर भी सुखी नहीं है क्यों? क्योंकि सकाम कर्म में चिंता आएगी, परेशानी आएगी, ईर्ष्या आएगी, जलन आएगी, स्पर्धा हो जाएगी, और जितना मिलता है वो मिलने के कारण ही व्यर्थ हो जाता है और हमारा गोल बड़ा हो जाता है। पहले हमारा गोल था $1,00,000 कमा लेंगे, 1 लाख हो जाता है, फिर हम कहते हैं 1 लाख में क्या होता है। हमारा जो बुद्धू दोस्त आया था वो उसने $500,000 वो बनाना है, $500,000 होता है तो फिर मिलियन का गोल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द हॉराइजन एंड माई सेल्फ इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो क्षितिज है आगे चली जाती है, गोल मेरा और बढ़ जाता है, मैं दौड़ता ही रहता हूँ, दौड़ते दौड़ते एक दिन मौत आ जाती है, पता नहीं चलता है। तो भगवान कहते हैं सकाम कर्म सुख की चाबी नहीं है, निष्काम कर्म सुख। आप करके देखो, एक कर्म, इतना जल्दी तो पूरा जिंदगी तो निष्काम कर्म का यज्ञ नहीं हो जाएगी अचानक। एक कर्म, एक दिन में एक कर्म करो, एक महीने में एक काम करो, अच्छा सा काम करो और भूल जाओ। कहीं जाओ, कहीं भी जाओ, अच्छा काम करो, किसी को सहायता करो और वहाँ से निकल पड़ो और भूल ही जाओ कि मैंने किया है। इससे धीरे धीरे आपकी निष्कामता बढ़ेगी, अहंकार शून्यता बढ़ेगी, आप धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो ऐसे आपके दिल में प्रतीति होगी, एंड यू विल बी कन्विंस। आपके हृदय में सुख और आनंद का प्राकट्य होगा। भगवान आनंद स्वरूप है, जितने भगवान प्रकट होते हैं अंदर उतना आनंद हमारा बढ़ता है। ऊपर से हम गरीब होंगे, जेब खाली होगा, लेकिन फिर भी आनंद होता है। आज दुनिया में लोगों के जेब भरे हुए फिर भी लोग बड़े दुखी है। हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे स्मित था, आनंद था। कोई मेहमान आता था तो वो आनंद से, प्रफुल्लितता से भर जाते थे। आज हमारे घर में मेहमान आता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, हालांकि हमारे पास बहुत कुछ है। मेहमान कुछ 2 रोटी ज़्यादा खाएगा, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतना आनंद का प्राकट्य नहीं होता है जितना हमारे, क्योंकि जितना मिलता है उतना अभी लोग भी बढ़ जाता है, तो हम मार्ग भटक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कम बैक मैं तुमको, मेरी अंगुली पकड़, निष्काम कर्म के योग में चल और मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर, आई एम विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रति। दिव्य शक्ति है आपको हाथ बढ़ाने के। तो इस तरह करते करते योगी का जीवन एक यज्ञ बन जाता है।
तो भगवान ने बड़े यज्ञों की बात की। एक यज्ञ भगवान ने बात की थी अहिंसा यज्ञ। हमको बड़ी गलत फहमी है अहिंसा के बारे में। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अहिंसा है ना किसी को मारना मत, ऐसी बात नहीं है। देखो सीता का अपहरण हुआ तो भगवान राम ने क्या किया? रावण को कहा आप युद्ध के लिए या तो मेरी पत्नी को वापस करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी को मारना मत। अहिंसा का मतलब अगर यहाँ कोई अचानक आ जाता है और सभी लोगों को गन लगा के सभी लोगों के दिमाग या सर पे गन लगा के लूटने लगता है, मारपीट करने लगता है और उसमें हम उठ के उसको मारने लगे तो क्या हम हिंसा करते हैं? नहीं, हम हिंसा नहीं करते, अपना स्व बचाव करते हैं। क्योंकि वो भी ये बात तो ठीक नहीं है। तो हम किसी के मारने से हिंसा नहीं होती, लेकिन मारने की आकांक्षा से हिंसा होती है। अगर मैं पत्थर उठाऊं और आपकी ओर फेंकूं, आपको न भी लगे तो भी भगवान कहते हैं हिंसा होगी, क्योंकि मैंने मारने की आकांक्षा की। मैं पत्थर उठाऊं और न भी फेंकूं लेकिन फिर भी मैंने मारने की आकांक्षा की तो हिंसा हो गई। मैं पत्थर न भी उठाऊं लेकिन पत्थर उठाकर आपको मारने की सोचूं तो भी भगवान कहते हैं हिंसा हो गई, क्योंकि हिंसा का आधार किसी को मारने से नहीं है लेकिन मारने की आकांक्षा से। तो युद्ध की शुरुआत में अर्जुन कहता है कि मुझे किसी को मारना नहीं है, ये तो मेरे गुरु है, मेरे ये सगे संबंधी है, इनसे तो अच्छा है कि ये लोग मुझे मार दे, ये मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, इनसे तो अच्छा है मैं भीख मांगता फिरूं। तो कृष्ण कहता है यही ठीक है, तुझे मारने की आकांक्षा नहीं है ना, इसलिए तू मार, और तुझे इसमें कोई पाप लगने वाला नहीं है, क्योंकि तू योगी बन के लड़ो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो या जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवम पापम वापसे। सुख और दुख को समान करके हानि और लाभ की परवाह किए बिना, मान अपमान की परवाह करे बिना तू लड़ेगा, क्या होगा परिणाम? तू जिंदा रहेगा मरेगा इसकी तू फिक्र छोड़। अपना कर्तव्य है कि आने वाली प्रजा से, इन दुष्ट कौरवों से उनका शोषण न हो, उनको रिवाए मत, उनका एक्सप्लॉइटेशन मत करे। इसलिए तुझे अपना धर्म निभाना है और तुझे लड़ना है। ऐसी भावना से तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप लगेगा नहीं, क्योंकि तू तो निष्काम कर्म कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तू मारेगा तो उसमें कोई हिंसा होगी नहीं। तू सारे लोगों को मार देंगे तो भी कोई हिंसा नहीं। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दी, 21 बार सारे क्षत्रियों को पृथ्वी से निकाल दिए, फिर भी उनको कोई हिंसा का पाप नहीं है, क्योंकि हिंसा का मूल आधार जो है हमारे मन में क्या भावना है उसी। और हमारी जो इंद्रियां होती है हमेशा इंद्रियों के भोगों के प्रति लालायित रहती है। आँख का काम है देखना, लेकिन हमारी आँख हमेशा भागती रहती है। कान का काम है सुनना, तो अच्छी सुनना तो पड़ता है, लेकिन कई बार हम ज़्यादा गौर से सुनते हैं। कोई नहीं चाहता है फिर भी हम उसकी बात सुनना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है फिर भी हम उसको देखना चाहते हैं। कई बार हम इसी तरह देखते हैं, उसके अंग मरोड़ को इतनी चुस्ती से देखते हैं, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति को पसंद नहीं है फिर भी हम देखते हैं। तो भगवान कहते हैं वो भी हिंसा हो जाती है। किसी को छुरा मारने से हिंसा होती है ऐसा नहीं, किसी को आँख भोंकने से भी हिंसा हो जाती है, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है। क्यों? घुर घुर कर थोड़ा एक बार देखना तो पड़ता है कि कोई आया गया, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ देखना ठीक नहीं है, उसकी के मर्जी के बिना सुनना ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को आप जब तक बस में नहीं करते हो तब तक अहिंसा में जाना असंभव है, क्योंकि इंद्रियां तो बाहर घूमती रहेगी। वहाँ एक गुलाब का फूल पड़ा है, मेरी आकांक्षा है कि उसको मैं पकड़ूं, लेकिन मेरे जाने से पहले आप उठकर चले जाए और गुलाब का फूल लेके जाए तो मेरे मन में क्या होगा? थोड़ा सा क्रोध पैदा होगा। तो भगवान कहते हैं अगर आपके मन में क्रोध पैदा हुआ तो हिंसा हो गई, अगर आपके मन में द्वेष पैदा हुआ तो हिंसा हो गई, आपके मन में अगर वैर भावना पैदा हो गई तो हिंसा हो गई। तो ऐसे हिंसा से कैसे मुक्त रहे? तो भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को थोड़ा निग्रह करो और इंद्रियों को इंद्रियों के विषय के प्रति जाने के लिए थोड़ा निग्रह करने की जगह उसको वापिस लो। तो भगवान कहते हैं कि यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सकोच लेता है, इसी तरह स्थित प्रज्ञता में बैठा हुआ योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से वापस खींच लेता है।
समझना, भगवान कहते हैं निग्रह, जबरदस्ती नहीं करनी। जबरदस्ती करोगे तो आपका कुछ चल, आप हार ही जाओगे। आप जबरदस्ती के, नहीं मैं किसी स्त्री को नहीं देखूंगा, किसी पुरुष को नहीं देखूंगी, जबरदस्ती करने से कुछ होगा नहीं। आप नहीं देखेंगे तो सपनों में देखेंगे आप बाहर स्त्री को नहीं देखोगे, रात को अप्सरा देखेंगे स्वप्न में। अभी उपवास करेंगे, फिर रात को ड्रीम में यूल बी इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, क्योंकि मन तो भागता रहेगा। भगवान कहते हैं इस संसार में भोगने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, ऐसा अनुभव करके तू भोग से मुक्त हो जा। भगवान कहते हैं भोग की केमिस्ट्री ऐसी है, द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सच दैट इट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। आपको कितना भी धन मिले आप फिर भी अतृप्त रह जाओगे, कितनी भी सुंदर स्त्री आपके पास है फिर भी आप अतृप्त रह जाओगे, कितने भी अच्छे पुरुष आपके साथ है फिर भी आप अतृप्त रह जाओ, इतना भी मान मिले, सम्मान मिले, फिर भी यार अतृप्त रह जाओ, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आपको 5 बेडरूम का मकान मिल गया फिर भी आप पैलेस चाहोगे, पैलेस मिलेगा तो आपको एक, यू विल वांट टू ओन एन आइलैंड। और श्रीमद् भागवत में कहानी आती है कि पृथ्वी का सारा राज्य उसने ले लिया, अभी उसको त्रैलोक्य का राज्य चाहिए तीनों लोगों का राज्य, क्योंकि वासना तो अमर्याद है। तो भगवान कहे जब तक आप भागते रहोगे तब तक आप अपने अंदर नहीं आओगे, और जब तक आप अपने अंदर नहीं आओगे, इंद्रियों के पीछे घूमते रहोगे, इंद्रियों के साथ बाहर चल, इंद्रियां आपकी आक्रामक रहेगी, तब तक अहिंसा में जाना संभव नहीं है। तो उसी बात को भगवान महावीर ने, जिन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, महावीर ने कहा प्रतिक्रमण, एक है आक्रमण, हम इंद्रियों से देखते हैं हम गीता भी सुन ले, यहाँ अगर कोई सुंदर स्त्री पुरुष चले जाए तो हम सब उसको देखने लगे, तो हमारी आंख भी आक्रमण करती है, हमारे कान भी आक्रमण, और हमारी जीभ वो भी आक्रमण करती है। कई बार लोग ऐसी ही बातें बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं, कितना भी अच्छा आपने किया है, कोई इतना सड़ा हुआ बोलते हैं कि आपने ये किया होता तो अच्छा था, जितना किया उसकी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन ये किया होता उसको हम बोले रॉटन लैंग्वेज, कोयलू बोले। तो इससे भी हिंसा होती है। ये जीभ जो है उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन किसी की हड्डी तुड़वा सकती है आप ठीक तरह से नहीं बोले तो फिर देयर कैन बी फिजिकल वायोलेंस। तो जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन किसी की हड्डी तुड़वा सकती है। तो वाणी से भी हिंसा हो सकती है। कबीर जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। कबीर जी कहते हैं ऐसी वाणी बोले कि आपके मन में भी आनंद प्रकट होए, आप भी शीतल हो थोड़े, दूसरे भी शीतल हो जाए। खराब वाणी बोलने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपकी ही आत्मा नीचे गिरेगी, आप अच्छा नहीं बोलेंगे। तो भगवान कहते हैं वाणी से भी हिंसा होती है। तो जब तक इंद्रियां बाहर जाती है तब तक अहिंसा असंभव है। तो महावीर स्वामी ने कहा अपनी इंद्रियों को आक्रामकता से पीछे लाओ, यानी प्रतिक्रमण करो, नॉट एग्रेशन बट रिग्रेशन। यू अंडरस्टैंड? इंद्रिया आपकी आक्रामकता ही रहे, क्योंकि इंद्रियों का गुणधर्म है देखने का। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे जंगल में, और वहाँ से एक कुछ गांव के युवक एक वेश्या को लेके जंगल में गए। फिर उन्होंने इतनी शराब पी, वो वेश्या घबरा गई, तो वो वेश्या भाग निकली जब वो शराब में बेहोश थे। फिर जब होश में आया तो वेश्या को देखा नहीं, तो वो उसको ढूंढने निकले। तो बुद्ध वहाँ बैठे उसी जगह पे आया, तो बुद्ध को पूछा कि आपने किसी सुंदर स्त्री को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? तो बुद्ध ने कहा कि कोई गुजरा जरूर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि स्त्री है या पुरुष है। देखो मुझे पता, क्योंकि आँख का काम है देखना, देखना तो पड़ता है ना। मैं अगर उठ के यहाँ जाना चाहता हूँ तो बीच में देखना पड़ेगा कि भी कुर्सी है, तो देखने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति स्त्री थी या पुरुष थी, ऐसी मेरी भावना अभी चली गई है। हम किसी को भी देखते हैं पहले देखते हैं स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि हमारे मन में काम वासना इतनी सघन है, तो पहले हम तय करते हैं स्त्री है या पुरुष है। तो बुद्ध ने कहा कि स्त्री और पुरुष में भेद करने वाला जो पुरुष है वो अभी मेरे में नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति स्त्री थी या पुरुष थी। तो बुद्ध भगवान की इंद्रियों ने भी आक्रमण करना छोड़ दिया, तो वो भी अहिंसा में प्रवेश हो गया। तभी कृष्ण कहते कि तू मार, तुझे मारने की आकांक्षा नहीं है, तू मारेगा तो इसमें कोई हिंसा नहीं है। अगर भगवान राम रावण को मार देते हैं
तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। लेकिन आजकल पीपल आर पॉलिटिकली, दे ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कि नहीं मारना चाहिए, दिस इज वायलेंस, दैट, कम ऑन, somebody took away somebody's wife and you say no 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 no, this should not be done. इसमें कोई हिंसा नहीं। तो हिंसा और अहिंसा की जो बातें हैं हमें ठीक तरह से समझ, जब तक पूर्ण तनाव प्रतिक्रमण नहीं होता है तब तक हम हिंसा अहिंसा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये है अहिंसा यज्ञ, बड़ा मुश्किल है क्योंकि अहिंसा यज्ञ यानी अपनी इंद्रियों को निग्रह करके अपने आप में वापस बुला लेना, जिसको हम कहते हैं जितेंद्रियता। अपनी इंद्रियों पे जो काबू करता है उसका नाम है जितेंद्र। तो भगवान कहते हैं जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य देहिनो मयि धारयश्चित उपतिष्ठन्ति सिद्धया। ऐसा योगी जिसने अपनी इंद्रियों को बस में किया है और जो सदा मुझको अपने अंतःकरण में धारण करता है, ऐसे योगी को सिद्धियां अपने आप मिलती है। सिद्धियों के पीछे उसको जाना नहीं पड़ता, सिद्धियां उसको अपने आप मिल जाए। तो 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन भगवान ने श्रीमद् भागवत में किया। लेकिन इसलिए ये नहीं करना है कि सिद्धियां मिले, क्योंकि ये सब निष्कामता से करना है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट, मिले ना मिले डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू योर पार्ट। जैसे शेक्सपियर करते हैं ना, ऑनर एंड सेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट, देयर ऑल ऑनर लाइज। इस जगत में जो भी करने को वहाँ पड़ता है वो करो, ठीक तरह से करो। भगवान कहते हैं अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाओ। जो भी आपको रोल दिया गया है वो रोल ठीक तरह से अदा करें, लेकिन निष्कामता की भावना से करो। आप पति है, पिता है, पत्नी है, माँ है, बेटे है, शासक करने वाले हैं या कोई कंपनी में अफसर है या धंधा चलाने वाले हैं, अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाओ, लेकिन ऐसी भावना से करो कि करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान ने जो रोल मेरे लिए अदा किया है वो मैं करता हूँ। तो ये आप एक तरह अंदर से आप अलग है, बाहर से अलग हो, एक तरह का आपका नाटक हो जाता है। यू आर प्लेइंग योर पार्ट, यू आर जस्ट एक्टिंग योर रोल असाइन टू यू बाय द सुप्रीम। और जब इस तरह रोल कोई अदा करते हैं तो उसको हमारे सनातन धर्म में क्या कहा है, लीला। तब कृष्ण ने जो किया था उसको क्या करते हैं, कृष्ण लीला, क्योंकि वो कृष्ण नाटक ही कर रहे थे और नाटक में उनके कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कृष्ण लीला, राम लीला। वो सब तय था, वो उन्होंने अपना पाठ किया, इसलिए हम लीला, वो लीला बहुत अद्भुत शब्द है। किसी भी धर्म में ऐसा शब्द है नहीं, हमारे सनातन धर्म में भी दे हैव कॉइन्ड दिस स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी, स्पेशल एक्सप्रेशन। तो अभी इस तरह के यज्ञों की भगवान ने बात की और भगवान कहते हैं कि स्वाध्याय भी एक तरह का यज्ञ है। अभी ये यज्ञ भी बड़ा समझने जैसा यज्ञ है। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय का मतलब है स्व अध्ययन, अपने आप का अध्ययन करो, उसका नाम है स्वाध्याय। तो कृष्ण के जमाने में ये स्वाध्याय की इतनी महत्ता न थी और कृष्ण ने चलते में ही उल्लेख किया था, ये मेरे पासिंग रेफरेंस टू स्वाध्याय, क्योंकि उस कृष्ण के ज़माने में आज से 5000 वर्ष पहले, इवन 100 साल पहले, 200 साल पहले, लोग बहुत सरल थे, सीधे थे। पृथ्वी इस जगत में बड़े भले भले लोगों से भरपूर थी। जो लोग अंदर थे वही बाहरी थे। इंसान जो अंदर था, जो भी अंदर था वही वो बाहर भी था। देयर वॉज नो ड्यूअलिटी। लेकिन अभी क्या हुआ है, हमारे आज के आधुनिक ज़माने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, इंसान अंदर से अलग है और बाहर से अलग है। इसलिए भगवान ने कहा स्वाध्याय, अपने अंदर ही देखो, किसी को और कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपना निरीक्षण करो, आप खुद ही अपना अध्ययन करो और आप खुद ही देखो कि अंदर क्या पड़ा है, उसका नाम है स्वाध्याय। कृष्ण के ज़माने में इतना, अभी क्या एक ज़माना था, देयर वॉज वन इंग्लिश ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर इन द डेज ऑफ द इंग्लिश रूल इन इंडिया, कि इस बस्तर के ज़िले में जब कोई क्राइम करता तो अपने आप पुलिस स्टेशन पे हाजिर हो जाता था कि दादा मुझे गिरफ्तार करो, मैंने ये चोरी की है, और जब तक आप मुझे सज़ा नहीं देंगे तब तक मुझे अंदर से आनंद नहीं होगा। और वो लोग भी परेशान हो जाते थे।
तो ऐसे सीधे साधे लोग थे तब इतनी स्वाध्याय की जरूरत, क्योंकि जैसे मैं अंदर था वैसे ही बाहर भी था। अगर अंदर प्रामाणिकता है तो बाहर भी प्रामाणिकता थी, अंदर अगर झूठापन है तो बाहर आचरण भी झूठा था। लेकिन आज कहना मुश्किल होता है, कई लोग बड़े सज्जन मालूम पड़ते हैं लेकिन अंदर से क्या हमें पता नहीं चलता है। मुख में राम बगल में छुरी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई आपको बताए उससे कोई मूल्य नहीं है, कोई आपके बारे में क्या कहता है छोड़ो इस बात को, आप ही खुद अपने आप का ही अध्ययन करो। आप खुद ही अपने प्रामाणिकता से, किसी को बोलना नहीं है, आप अंदर ही देखो और अपना स्व अध्ययन करो। और भगवान कहते हैं स्व अध्ययन करना जिंदगी भर, ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा यज्ञ है। आज के ज़माने में क्या है, ऐसे कि आप फिर उसका ट्रायल चलती, कोई क्राइम हुआ है तो उसकी ट्रायल चलती है, विटनेसेस आर बॉट आउट, लॉयर भी जो ज़्यादा फीस देता है उसकी उसकी हिफाजत करते हैं। देयर इज क्रॉस एग्जामिनेशन, समटाइम्स जज ऑर्डर्स ए रीट्रायल क्योंकि प्रीवियस ट्रायल वाज नॉट करेक्ट। वी आर लिविंग इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड वी बैडली नीड स्वाध्याय। वी बैडली नीड स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि आप किसी जगह जाओ, ऐसा नहीं। आप खुद ही कहीं भी नहीं जाओगे, लेकिन खुद ही शांत बैठ के अपने आप का निरीक्षण करो प्रामाणिकता से, प्राणों के प्राण से, अपनी पूरी समग्रता से अपने आप का निरीक्षण करो, तो हो जाता है स्व का अध्ययन यानी स्वाध्याय। ये भी एक तरह का साइको एनालिसिस होता है। लेकिन आजकल क्या है कि पीपल आर एजुकेटेड, लेकिन जितने एजुकेटेड होते हैं, जितने सुसंस्कृत होते हैं, उतने ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। अंदर कुछ अलग होता है, बाहर कुछ अलग हो जाता है। समटाइम्स ए अनएजुकेटेड पर्सन इज मोर रिलायबल देन ए वेरी एजुकेटेड पर्सन, कि वो सीधा साधा भूला भाला होता है। हमने अपने आप को इतना जटिल कर दिया है कि जो हम बोलते हैं वो नहीं है जो हम अंदर से है। वो जो हम बोलते हैं अंदर क्या है उसको छिपाने के लिए बोलते हैं। हमारा चेहरा भी वो नहीं बताता है किसी को जो अंदर से मैं सोचता हूँ, लेकिन वो बताता है वो बताता है जो मैं एक्चुअली नहीं हूँ, और उसको छिपाता है जो मैं एक्चुअली हूँ। तो ये बातें आजकल के ज़माने में बहुत जटिल हो गई। हम बोलते हैं, हमारा वर्तन जो है अंदर से हम कुछ और है और बाहर से कुछ और है। और इसी हिसाब से क्या होता है कि ज़िंदगी में आज दुनिया में अधिकतर लोग दुखी है। उसका एक कारण ये भी है कि इंसान टूट गया है अंदर से अलग है और बाहर से अलग है। कई बार हमें भी शांति मिलती जब हम एकात्मकता में होते कि जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ, तो हमको खुद को भी आनंद लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं आजकल मैं अंदर से अलग हूँ और बाहर से अलग हूँ, इसलिए मैं दुखी होता हूँ। हाँ, फिजिकल एडवांटेज मिलता है, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा ये मिल जाएगा, लेकिन वी आर चीटिंग आवर ओन सेल्फ। तो स्व के अध्ययन की महत्ता इसलिए है कि स्वयं को तो हम अपने आप ही देख सकते। कोई मेरे बारे में अंदर क्या चल रहा है कोई देख ही नहीं सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही अध्ययन कर सकता हूँ। आपको तो मैं बाहर से ही देख सकता हूँ, अंदर से देख नहीं सकता। आप भी मुझे बाहर से ही देख सकते हो, परिधि से ही देख सकते हो, अंदर क्या चलता है वो आप देख नहीं सकते हो। तो स्व का अध्ययन उसकी महत्ता इसलिए कि अगर हम अपने आप को जाने, फॉरगेट अबाउट हम अपने आप को क्या मानते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं वो मैं हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। इफ पीपल आर सेइंग दैट आई एम वेरी नाइस पर्सन or very educated person, then I also believe that I am a very nice person and a very it works out in a very nice way. It covers up a lot of things. But भगवान कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं उसको आप छोड़ो। मैं खुद अपने संबंध में जानो, ये इतना आकर्षक नहीं लगता है मुझे, जितना लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो मुझे ज़्यादा आकर्षक लगता है। I am more concerned about what people talk about me rather than what I'm actually is inside. So it's a very courageous step, क्योंकि most of the time we want to ignore it. ये ऐसा होता है ना, कोई अगर
किसी की भूल होती है तो हम कहते हैं कितना बड़ा पाप कर दिया आपने, हाँ। और वही भूल हमारे से होती है तो हम क्या कहते हैं, एक छोटी सी भूल हो गई, जरा हमें माफ कर दे। कोई दूसरा ये भूल करता है तो हम कहते हैं आपने बड़ा पाप कर दिया। और वही भूल हमारे से होती है तो हम कहते हैं एक भूल हो गई, जरा क्षमा कर देना। द मेजरमेंट चेंजेस, द इवेल्युएशन चेंजेस। तो भगवान कहते हैं ये बात को छोड़ो, स्वाध्याय इज नथिंग बट एनकाउंटर विथ योर ओन सेल्फ। अपने आप ही वो अपने आप का मूल्यांकन करो, और अपने आप ही अपने आप का मूल्यांकन करोगे तो हो सकता है आप पाओगे कि अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, स्पर्धा है, वासना है, इतनी आसक्ति है। ऊपर से मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं अपना ही निरीक्षण करो, और अपना निरीक्षण करोगे तो आप जैसे हो वैसे ही आपको खुद को पता चलेगा कि आप कैसे हो। और जब पता चलता है तो क्या होता है कि आप उससे अपने आप मुक्त होने लगते हो। देखो मेडिकल साइंस में क्या होता है, अगर मैं बीमार हूँ तो पहले डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, फिर उस डायग्नोसिस के बाद आपको दवाई देता है। तो 2 स्टेप है, फर्स्ट डायग्नोसिस एंड देन मेडिकेशन। लेकिन स्व के अध्ययन में क्या है, मेडिकेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो। अगर आप खुद देखेंगे कि मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर कामातुरता है, मैं लोभी हूँ, और कई बार मैं चोर भी हूँ। आमतौर पर हमें पता नहीं चलता है कि हम भी चोर होते। सज्जन से सज्जन इंसान भी कई घड़ी ऐसा आती है कि चोर हो जाता है, उसको खुद को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो चलता है लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचता है। इसलिए कई बार किसी को कुछ बुरा करना चाहिए, पहले आजू बाजू देखता है कि कोई देखता तो नहीं है, कोई देखता है तो नहीं करना है, कोई नहीं देखता है तो कर लेना है। इसका मतलब है वी आर मोर कंसर्न अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस रादर देन व्हाट वी शुड रियली बी। तो स्वाध्याय की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो ऊपर का कचरा हटाने का है। जैसे अगर नदी में पत्ते गिरे हैं, स्विमिंग पूल में बहुत पत्ते गिरे, तो पहले उसको हटाना है पहले। और लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, उसको हटाओ, क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ ठीक तरह कह ही नहीं सकते। आप अंदर से क्या है वो आप ही जानते हैं। आपकी बीवी भी नहीं जानती, आपके पति देव भी नहीं जानते, आपका भाई भी नहीं जानता, आपका बेटा। अंदर से मैं क्या हूँ वो मैं खुद ही जान सकता हूँ, और कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान कहते हैं पहले दूसरों के मंतव्यों को अलग करो, दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उसको हटाओ, और उसके बाद जो यात्रा होती है वो बड़ी कठिन है। दूसरे चरण की अंदर क्या है वो खुद देखो। और प्रामाणिकता से इंसान अगर अंतर्दर्शन करने लगेगा तो बहुत कुछ निकल आता है जो अभी तक दबा पड़ा था, जिसका हमें भी पता नहीं था। हम अपने आप को अच्छा, कोई इंसान ऐसा नहीं कि अपने आप को बुरा समझ, सब लोग अपने आप को अच्छा ही समझते, लेकिन अपने आप का अध्ययन लोग करने लगे तो फिर पता चलता है कि मेरे अंदर में कितनी अदेखी है। देन द रियल सेल्फ ऑटोमेटिकली कम्स आउट। मैं कैसा हूँ बिल्कुल एकदम निर्वस्त्रता से मैं अपने आप को देख सकता हूँ। और जब ऐसा होता है तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ऐसा जानने के बाद ही आपके अंदर रूपांतरण अपने आप होने लगता है। तो जैसे मुझे पता चलता है कि मैं चोर हूँ, तो फिर दूसरी बार अगर चोरी का मौका आता है तो मैं अटक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चोर हूँ ऐसा असत्य मुझे भी अंदर से अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं वाकई में चोर हूँ, कई बार चोरी कर लेता हूँ जो पहले मुझे पता भी नहीं चलता था, लेकिन स्व के अध्ययन के बाद अगर मुझे पता चलता है कि मैं चोर हूँ, तो फिर अगली बार अगर चोरी करने का मौका आता है तो मैं अटक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है चोरी कर। एक चोर को भी आप पूछो कि आपने चोरी की, वो क्या कहते हैं, नहीं मैंने की है, नहीं की है। किसी को, कोई क्रोधी को आप बड़े क्रोध कर देते, नहीं मैं क्रोधी, मैं तो बस शांत इंसान हूँ। एक चोर भी अंदर से तो मानता है कि चोरी करनी अच्छी नहीं है, और अपनी चोरी को कवर अप करना चाहता है ना। इसका मतलब है कि चोरी करना उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं जान लूँ कि मैं चोर हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कामुक हूँ, अगर मुझे ये प्रतीति हो जाए कि मेरे में अवगुण है,
तो फिर वो अवगुण को जानने से ही धीरे धीरे रूपांतरण की शुरुआत हो जाती है। धीरे 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 ये ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि हम अपने आप को मना लेते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लोग मुझे अच्छे कहते हैं। वास्तव में मैं अपने आप को ही धोखा देता हूँ। कोई कहेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा हैंडसम हूँ, बड़ा एजुकेटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, इज वेल एस्टेब्लिश इन द सोसाइटी, ब्ला 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 ब्ला। ये सब लोगों के अभिप्राय है और वो मान के मैं अपने अवगुण को दबा देता हूँ। लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसको पकड़ के देखो, मैं नहीं कहता हूँ, लोग ही कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। तो लोगों की इस मान्यता के दबाव में मैं अपने अपने जो अंदर जो छिपा पड़ा है अचेतन मन में, एक है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन, जो सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में सब कचरा छिपा पड़ा है, जन्मों जन्म के संस्कार उसमें छिपे पड़े और हमको पता भी नहीं चलता है कि ये मेरे मन में है। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में हम अपने आप का ही निरीक्षण करते हैं, अपने आप का निरीक्षण करने के बाद हमको खुद पता चलता है कि मेरे में इतने प्रॉब्लम है। और जब ऐसा पता चलता है तो धीरे धीरे हम अपने आप को धोखा देना छोड़ देते हैं कि नहीं, ये मेरे में प्रॉब्लम है। मैं क्रोधित हो जाता हूँ, मेरी स्त्रियों के प्रति या पुरुषों की दृष्टि ठीक नहीं, हालांकि लोग समझते हैं मैं बड़ा अच्छा है, मैं बड़ा है, मैं वेरी एस्टैब्लिश पर्सन, अपने आप का नहीं। जब ऐसा होता है तो एक तरह की साइको एनालिसिस हो जाती है अपने आप के साथ। लोग बाहर साइको एनालिसिस करवाते हैं, देयर आर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हु विल डू ए साइको एनालिसिस, लेकिन उसमें भी दूसरा व्यक्ति मौजूद है, ऐसा ख्याल रहता है। भगवान कहते हैं कि आप फिक्र मत करो साइको एनालिसिस की, आप खुद ही you become your own psychologist and try to observe yourself and observe yourselves as you are. So the first step is, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसको अलग करो, throw it in the garbage. Second step is, which is more difficult, मेरा घाव जैसा है मैं वैसा ही देखूं, मलम पट्टी के बिना। जो भी बैंडेजेस लगाए हमने अपने क्रोध पर, अपनी कामना वासना पे, चोरी पे, स्वार्थ पे, दगाखोरी पे, वो बैंडेज को हटाओ, जैसा है मैं हूँ उसको ठीक तरह से देखो। तो दैट इज़ द, फिर काफ़ी आश्चर्य बाहर आते हैं कि मेरे में घृणा है, क्रोध है, पारस्य है, कठोरता है, जलन है, स्पर्धा है, थोड़ी थोड़ी सी चोरी की वृत्ति भी है, ये सब अपने आप बाहर जाता है, वो हम एक्नॉलेज करते हैं। The first step is remove what people think about us. Second step is observe ourselves in the way we are. जैसे हम ऐसा उसको ऑब्जर्व करो, और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। दिस इज बिटवीन यू एंड हिम। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच है, कोई पूछने, मुझे कोई कन्फेशन भी नहीं करना है। और तीसरा चरण ये है कि जो मेरी मानी हुई सुंदर प्रतिमा मेरे बारे में जो है उसको फेंको। लोग कहेंगे आप बड़े अच्छे, नहीं, थ्रो दैट इन द गार्बेज। लोग कहेंगे आप बड़े, यार आप दानेश्वरी है, आप बहुत काम करते हैं, आप गीता पे भाषण करते हैं, थ्रो ऑल दैट इमेज इन द गार्बेज, ऑब्जर्व योर सेल्फ इनसाइड। किसी को बताना भी नहीं है। भगवान नहीं कहते कि आप जाके कन्फेशन करो, कन्फेशन करना हालांकि अच्छा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप अपना ही ऑब्जर्वेशन करो। और जब आप पाओगे कि आप अंदर से चोर हो, बेईमान हो, क्रोधी हो, कामुक हो, तो अपने आप रूपांतरण अपने आप शुरू हो जाएगा। दी ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, क्योंकि कोई भी बुरा होना नहीं चाहता। एक चोर भी चोर कहलाना उसको पसंद नहीं होता। दैट्स व्हाई इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। नहीं, मैंने चोरी नहीं, मैंने क्रोध नहीं किया है, मैंने काम नहीं किया है। अगर कोई का इंसान बुरा काम करता है तो वो क्या कहता है, नहीं मैंने नहीं किया है। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि वो काम बुरा है और गिवन द सर्कमस्टेंसेस उसको भी वो बुरा काम करना तो नहीं है। तो स्वाध्याय का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब हम अपने आप को अध्ययन करते हैं और हमारे अवगुण अपने आप बाहर आते हैं, उस अवगुण को देखकर फिर वही काम करने की हमारी शक्ति चली जाती है। अगर मैं जान लूँ कि मेरे में बहुत ईर्ष्या है, फिर दूसरी बार अगर ईर्ष्या करने का मौका आता है तो मैं अटक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगे। एक इतना सत्य बाहर आया है कि मेरे में ईर्ष्या है, ऐसे प्रगाढ़ सत्य के सामने ईर्ष्या करने का असत्य मेरा टिकने की सामर्थ्य रखता नहीं।
एक प्रगाढ़ सत्य अगर बाहर आ गया कि मैं अंदर तो चोर हूँ, तो फिर से चोरी करने का सामर्थ्य खो जाता है, क्योंकि इस इतने प्रगाढ़ सत्य कि मैं चोर हूँ उसके सामने फिर से चोरी करूँ, ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान कहता है इट्स ए वेरी डायनामिक प्रोसेस, इसमें देयर इज ओनली डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड, नो मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, दिस इज ओनली ए डायग्नोसिस एंड नो मेडिकेशन। तो इसलिए भगवान ने कहा ये जो है स्व अध्ययन, और हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ छिपा पड़ा है। भगवान कहते हैं अपने आप को देखो, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जितने ऐसा न सोचा हो दुनिया में, ऐसा बुरा न सोचा हो जो कभी हुआ नहीं। लेट मी रिपीट दिस, ऐसा इंसान जगत में खोजना मुश्किल है जिसने अपने दिमाग में ऐसे पाप न किया हो जो कभी पृथ्वी पर हुए हैं। दिमाग में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कहीं ना बार मन में हम कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, हालांकि ऊपर से हम बड़े अच्छे इंसान होते हैं। तो ये स्व अध्ययन, स्वाध्याय यज्ञ जो भगवान कहते, इसका इम्पोर्टेंस हाल के जो जमाना है उसमें बहुत है। स्वाध्याय का कहना है कि अब आप अपने से भाग सकते हो, लेकिन परमात्मा से कैसे भागोगे? आप अपने आप से भाग सकते हो, अगर मेरे में कुछ अवगुण है मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूँ तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही के वही हालत बनी रहती है। लेकिन स्व के अध्ययन के बाद मेरे अवगुण मेरे सामने ही प्रकाशित होते हैं, और जब ऐसे प्रकाशित होते हैं उसको देखते ही रूपांतरण की संभावना बढ़ जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने अगर कामुकता है तो वो उसको देखो, वो देखने से ही आपकी कामुकता बिखर जाती है। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, एक आदमी टांग हिला रहा था जोर जोर से, तो बुद्ध भगवान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी टांग हिल रही थी, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन फिर उसकी टांग हिलनी बंद हो गई क्योंकि उसको पता चला कि टांग हिल रही थी। अगर मैं चोर हूँ ऐसा मुझे पता चल जाए तो फिर चोरी करना असंभव हो जाता है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इट्स ए वेरी डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और इसी हिसाब से भगवान ने कहा स्वाध्याय रूपी यज्ञ, स्व का अध्ययन। किसी को बताना नहीं है, क्योंकि कोई बताएगा आपके बारे में कहेगा वो उसका ओपिनियन है। Nobody can judge you what you are inside. Nobody can judge me what I am inside. Only I can judge what I am inside. That is why Krishna said स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए, और हाल के जमाने में ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि in this world we are living a very complex life. People are different inside, people are different outside. वो जमाना गया जब सीधे साधे लोग थे, जो अंदर थे वो बाहर भी थे, तो वो ज़माने में इतनी स्वाध्याय की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में ये स्वाध्याय यज्ञ की ज़्यादा ज़रूरत है, और स्वाध्याय यज्ञ एक बड़ा क्रांतिकारी यज्ञ है, क्योंकि उसमें और कुछ करना नहीं होता है। 3 स्टेप्स है, मैंने फिर से आपको बता दूँ। एक स्टेप है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको फेंको, वो अच्छा ही सोचते। कोई ऐसा इंसान नहीं है आपको कहेंगे आप में ये प्रॉब्लम है। देखो, अगर मुझे अगर डायबिटीज़ है, अगर कोई डॉक्टर आके मुझे कहता है कि आपको डायबिटीज़ है, उसका अभी उपचार करना पड़ेगा, तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम ही डायग्नोज द प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर मुझे कहे मिस्टर जानी आपके हृदय में बहुत क्रोध है, आप बड़े क्रोधी इंसान हैं, आप बड़े अभिमानी हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इफ़ यू पॉइंट टू ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम you will not feel bad, you will not feel good, sorry. लेकिन if I point out to your physical problem, you will feel good कि you are my well-wisher. तो स्वाध्याय के यज्ञ में we are ourselves finding out what problem I have within me, जिसको मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये जो अवगुण होते हैं, ये जो प्रॉब्लम होते हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड में छिपे पड़े होते हैं, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने कहा अचेतन मन। और अचेतन मन 10 गुना पावरफुल होता है चेतन मन से। उसमें पूर्व जन्म के संस्कार दबे पड़े, पूर्व जन्म में भी क्या सोचा था वो उसमें पड़ा हुआ है। कई बार हमें लगता है ना कि ये जगह आप कभी नहीं आए, कभी आपने ऐसा सोचा, लेकिन कोई जगह पे आपको लगता है कि यहाँ मैं आया हूँ पहले, लेकिन हालांकि वास्तव में ये जन्म में आप कभी आए नहीं। लेकिन आपकी पूर्व जन्म की स्मृति आपको कहती है कि आप यहाँ कोई दिन यहाँ आए थे, लेकिन आपको पता नहीं कब आए थे। वो अचेतन मन में
बात छिपी पड़ी है। तो ये सब जो क्रोध है, कामुकता है, ईर्ष्या है, जलन है, स्पर्धा है, घृणा है, ये सब जो मेरे अवगुण है वो अचेतन मन में पड़े होते हैं। उसका कब तब पता चलता है जब मैं ध्यान में जाऊं और अपने आप का ही निरीक्षण करूं, प्रामाणिकता से ही करना पड़ेगा। लेकिन आप अप्रामाणिक रहोगे तो यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ। इट डजंट हेल्प। इन दिस वर्ल्ड वी आर चीटिंग आवर ओन सेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर चीटिंग आवर ओन। दिस इज ये एक षड्यंत्र है जो हमने हमारे खिलाफ ही रचाया है। तो कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। कभी एक दिन मैं बुरा कौन है गांव में मैं देखने गया, सारा गांव देख के आया, कोई बुरा नहीं मिला मुझे। लेकिन जब मैं शांत होकर बैठ गया, अपना दिल खोजा, तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझसे बुरा न कोई। तो ये कबीर का स्वाध्याय है। कबीर जी का ये स्व का अध्ययन है। तो स्वाध्याय की प्रक्रिया बड़ी मनोवैज्ञानिक है। स्वाध्याय के यज्ञ में सिर्फ जानना ही मुक्ति है। In the medical science there is diagnosis and then there is medication. In Swadhyaya Yagna there is no medication needed. The moment जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे ही आप अपनी काम वासना को देखते हो तो काम वासना अपने आप बिखर जाती है। उसी तरह जैसे आप अपने ही अवगुण का निरीक्षण करते हो तो फिर वही अवगुण को व्यवहार में लाने की आपकी क्षमता खो जाती है। फिर आप वो अवगुण से मुक्त हो जाते हैं। वक्त लगता है, लेकिन बड़ा कठिन एक अग्नि परीक्षा है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ है। इस अग्नि से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना है कि मैं अंदर से क्रोधी हूँ, कामी हूँ, मैं कभी कभी चोर हूँ। हमें पता नहीं चलता है, कई बार हम चोरी करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि चोरी हो गई, क्योंकि भी सभी करते हैं। इसमें क्या चोरी है? मैं इतना क्रोधी हूँ, नहीं मैं तो अच्छा इंसान हूँ, उसने मुझे इतना पीड़ित किया तभी क्रोध आया, वैसा मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। लेकिन जब तक क्रोध अंदर नहीं है तब तक बाहर भी नहीं आता है ना। हमको हमारे क्रोध के बारे में भी हमको पता नहीं चलता था। एक साधु थे, बड़ी पहाड़ी पर चले गए, 15 साल तक पहाड़ी में रहे और ध्यान करते रहे। उन्होंने सोचा अभी मैं बहुत शांत हो गया हूँ, मेरा क्रोध चला गया है। फिर शिष्यों ने कहा कि आप 15 साल से गांव में मेला लगता है, आप कभी गए नहीं, ये साल आप जाना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। तो शिष्यों ने कहा, तो उन्होंने सोचा ठीक है जाता हूँ, चलते, सभी लोग चलते थे। फिर गांव में मेला लगा था, वो पहाड़ी से नीचे आए और मेले में गए। फिर वो अपनी शांत मुद्रा में थे और वो मानते हैं कि मेरे में क्रोध नहीं है। फिर एक आदमी जोर से निकला दौड़ता हुआ, उसको थोड़ा सा टक्कर लगा के गया, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला, लेकिन अंदर से थोड़ा क्रोध तो पैदा हो गया। दूसरा गया इस तरह, तीसरा गया, उसके पाँव पे पाँव लगे, और चौथा थोड़ा धक्का, तो फिर उन्होंने अपना चिपिया उठा के मारने दौड़े उसको। तो शिष्यों ने कहा कि क्रोध अभी भी है। अभी भी आप क्रोध से मुक्त नहीं हुए। तो क्रोध हमारे में होता है, लेकिन हमको खुद को उसका पता नहीं चलता है। कामना हमारे दिमाग में होती है, आसक्ति हमारे दिमाग में होती है, लेकिन हमको खुद का पता, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। स्वाध्याय की प्रक्रिया में इंसान ये साहस कर लेता है कि जो मेरे में उसका मैं स्वीकार करता हूँ, और जैसे ही वो इंसान स्वीकार करता है वैसे ही वो परिवर्तित होने लगता है, और जैसे ही परिवर्तित होने लगता है वो इंसान निर्मल होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही निर्मल होता है वैसे ही परमात्मा उसमें प्रवेश करता है। भगवान राम कहते, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे छर छिद्र कपट नहीं भावा। जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे पा सकता है, और जिसके हृदय में छल है, कपट है, कामना है, वासना है, क्रोध है, चोरी की भावना है, किसी को मारने की भावना है, निर्वैरता नहीं है, इसको मारूंगा, ये करूंगा, वैर लूँगा, ऐसी भावना है, वहाँ भगवान राम कहते हैं वहाँ मेरा प्रागट्य होता नहीं है। निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान गीता में भी कहते हैं 18वां कि निर्वैर सर्वभूतेषु समशत्रौ च मित्रे च तथा मानवमानयो। शत्रु मित्र सभी में जो समान हो जाता है वही भक्त, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो स्वाध्याय की प्रक्रिया बड़ी गहन है, बड़ी मनोवैज्ञानिक और बड़ी इफेक्टिव है।
एंड इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल इन आवर टाइम। इसलिए अपने आप को देखना ये सबसे बड़ी गहन बात है। तो 3 बातें उसमें है, लोग क्या कहते हैं उसको फेंको, अपना निरीक्षण करो, और उसके बाद में अपने में जो है उसकी स्वीकृति करो। और जैसे ही स्वीकृति करी कि तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होना चालू होता है। स्वाध्याय के यज्ञ में सिर्फ जानना ही मुक्ति है, और स्वयं की बदलाहट अपने आप शुरू हो जाती है। तो ऐसा कह के कृष्ण ने एक कहा कि अपने मन का घाव जो है अपने आप ही जान लो, और स्वाध्याय जो है ये मिस्ट्री पे खड़ा है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये समझाना मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने जान लिया है कि आप अंदर से चोर हो तो फिर आप चोरी नहीं कर सकते हो। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इट्स अ वेरी एसोटेरिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वेरी योगिक प्रोसेस ऑल्सो। ये समझाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे और आप नहीं कर, जैसे दिया लेके आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी तरह अंदर अपने आप, अपने अंतस्थल में अगर हम स्व के अध्ययन का दिया अगर दिया जलाए तो अचानक प्रकाश ही छा जाता है, क्योंकि अंधेरे की कोई सामर्थ्य नहीं प्रकाश में टिकने की। कितना ही घना अंधेरा हो, हजारों साल से हो, लेकिन दिए के होने से ही अंधेरा चला जाता है। बिकॉज डार्कनेस हैज नो डेंसिटी, it does not have layers. Darkness is non-existential. अंधेरे का अस्तित्व नहीं। देखो प्रकाश का अस्तित्व है, क्योंकि हम कहते हैं प्रकाश यहाँ से आता है। क्या हम ऐसा कहते हैं कि अंधेरा यहाँ से आता है? अंधेरा से यहाँ से आता है हम कह नहीं सके, क्योंकि ऐसे अंधेरा है। जैसे ही दिया लेके गए वहाँ तो प्रकाश मौजूद हो जाता है, अंधेरा बिल्कुल चला, अपने आप चला जाता है। इसी तरह स्वाध्याय के यज्ञ की अग्नि की ज्योति लेकर अगर हम अपने अंदर प्रवेश करें तो अपने में जो अंधेरा है वो अपने आप इंस्टेंटेनियसली चला जाता है। 1000 साल से वो कमरे में अगर अंधेरा है तो ऐसा नहीं कि 1000 साल तक दिया चलाना पड़ रहा है। द मोमेंट यू गो विथ लाइट इट गोज अवे। इसलिए भगवान कहते हैं अपिचेत दुराचारो भजते मान अनन्य भाग साधुरेव च मन्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। सबसे पापी से भी पापी इंसान अगर मेरे मार्ग में चलने लगता है वो सब अंधकार से और पाप से मुक्त हो जाता है। इट इज़ नॉट ब्राइबिंग। हमारे कई शास्त्र में लिखे है कि ये मंत्र कोई अगर प्यार से पढ़ेगा, ये शिव की स्तुति, ये मंत्र से पुष्पदंत ने जो रचना की है, ये शिव की स्तुति प्यार से भक्ति से पढ़ेगा रोज, उसके सभी पाप जल जाएंगे। इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू ब्राइब अस। लेकिन अगर कोई पूरे दिल से, अपने प्राणों के प्राण से, अपनी पूरी समग्रता से अगर वो करने लगे तो पाप टिक नहीं सकता, पाप है ही नहीं, क्योंकि पाप इज ऑल्सो नॉन एग्जिस्टेंशियल। पाप होते ही नहीं एक दृष्टि से देखा जाए। और उसी दृष्टि से भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। ये हमें समझ में नहीं आता है। भगवान कहते हैं असत टिक ही नहीं सकता है। असत को भी टिकने के लिए सत का आधार रखना पड़ता है। सत के बिना असत्य भी नहीं रह सकता है। अगर आप बाहर जाके कहें, झूठ ही बोल दे कि पंडित जी तो आज आए ही नहीं, कोई अगर झूठ बोल दे कि पंडित जी तो आज मंदिर में आए ही नहीं, झूठ ही बोले, लेकिन वो झूठ भी इस सत्य पे खड़ा है कि पंडित जी नाम की कोई व्यक्ति है, वो सत्य पे ये झूठ बोला जाता है। तो भगवान कहते हैं असत्य का कोई अस्तित्व नहीं, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे ही आप स्व के अध्ययन का दिया लेके अंदर गए तो वो आपके पाप जो है प्रकट हो जाते हैं। पापों के प्रागट्य होने से ही वो आप उसी पाप से आप मुक्त हो जाते हो और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए कबीर ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कीप योर क्रिटिसाइजर बाय योर साइड। उसका झोपड़ा जो अपने झोपड़ी के साथ ही बनाओ, वो हमेशा आपकी निंदा करता रहेगा, क्योंकि आप तो अपने आप को इतने स्वाध्याय में लेके नहीं जाओगे, तो कोई निंदक रखना अच्छा है। लेकिन वो निंदक भी जो है नींद में, तो जब आप सो जाते हो तो कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर क्या है उसको पता नहीं चलेगा। वो उसकी जो निंदा है आपके बाह्य आचरण पे आधारित होती है, लेकिन आप अंदर क्या है उसको तो आपको ही पता चलता है।
और ये बड़ी अफसोस की बात है, कई बार हमको भी पता नहीं चलता है। तो भगवान कहते हैं आप अपना अध्ययन करना शुरुआत करो, धीरे धीरे 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल के बाद, 2 साल का आपको पता चल ही जाएगा कि अंदर क्या छिपा है। और जैसे ही आप जान लेंगे वैसे ही आप उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको पता चला कि आप चोर है, क्रोधित है, तो आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं चोर हूँ, मैं क्रोधी हूँ, फिर से आप चोरी करने की सामर्थ्य आपकी चली जाएगी। तो इस तरह इस तरह स्वाध्याय के यज्ञ की एक बड़ी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। क्रिटिकली एग्जामिन योर ओन सेल्फ, एनकाउंटर योर ओन सेल्फ विथ टोटल ऑनेस्टी। किसी को बताना नहीं है, अपने आप ही अपने आप को जानना है। तो इस जानने की प्रक्रिया में आप अपने आप मुक्त हो जाते हो। तो इस तरह भगवान ने स्वाध्याय के यज्ञ की बात की। बड़ी गहन प्रक्रिया है और बड़ी सोचने जैसी प्रक्रिया है। और स्वाध्याय में की प्रक्रिया में जिन्हें मैंने आपको 3 चरण बताए, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में आप फिक्र मत करो, उसको छोड़ो। लोग आपको अच्छा ही कहेंगे, आप बुरे ऐसा करें कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। पीपल आर पॉलिटिकली करेक्ट, पीपल आर नॉट स्पिरिचुअली और एक्चुअली करेक्ट। कोई अगर जाने कि मैं चोर हूँ फिर भी कोई मुझे कहता नहीं कि मैं चोर हूँ। हमें खुद ही जानना है। तो लोग क्या कहते हैं उसको फेंको कचरे में, फिर अपना अध्ययन करो। और अपने अध्ययन करने के बाद मेरी जो सोने की प्रतिमा है, मेरी जो है, उसको फेंको और अपने आप का सामना अपने आप करो। उसका नाम है स्व का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण करना है, अंदर जाके अपना ही निरीक्षण करना, उसका नाम है स्वाध्याय यज्ञ। और ये यज्ञ बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव है। और भगवान कहते हैं कि उसमें आपको शास्त्रों का अध्ययन सहायता कर सकता है। शास्त्रों का अध्ययन आपको सहायता कर सकता है। लेकिन शास्त्रों में भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे गीता है और जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जो स्वाध्याय करना चाहता है, स्वाध्याय के रास्ते में जाना चाहता है, उसको पहले महात्मा गांधी की आत्मकथा पहले पढ़नी चाहिए, या सेंट ऑगस्टिन की कन्फेशंस पहले पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता में सत्य का विधान है। गीता में, उपनिषद में, भागवत में, रामायण में सत्यों के विधान है, लेकिन असत्यों की स्वीकृति नहीं है। तो हमें ऐसे शास्त्रों, ऐसे उपन्यास पढ़ने चाहिए जिसमें असत्यों की स्वीकृति है। जो इंसान असत्यों के कीचड़ में चला है, जो इंसान असत्यों की पीड़ा से गुजरा है और ऐसा गुजरने के बाद उसने असत्यों का स्वीकार किया है, ऐसे इंसान को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे में भी स्वाध्याय की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जैसे महात्मा गांधी ने बड़े कन्फेशन किए कि मैं छोटा था तो चोरी की थी। महात्मा गांधी खुद लिखते अपनी आत्मकथा में कि मैंने चोरी की थी, मैं वेश्या के घर गया था, मेरे पिता बीमार थे, मृत्यु शैया पे थे, और उसी वक्त मुझे काम वासना मेरे मन में प्रकटी और मैं अंदर जाना चाहता था पत्नी के साथ, और किसी ने आके ऐसे ही कहा कि आप थक गए होगे, जाओ अंदर। तो वो उसका बहाना करके मैं अंदर चला गया और उतने में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो फिर मेरी काम वासना और मेरे पिता की मृत्यु हुई, दोनों एसोसिएट हो गए और पूरी ज़िंदगी मेरे में अपराध का भाव पूरी ज़िंदगी होने लगा। तो गांधी जी ने अपने असत्यों की स्वीकृति की है। जो स्वाध्याय के मार्ग में चलना चाहता है उसको ऐसी किताबें, ऐसे शास्त्र पढ़ने चाहिए कि जिसमें अपने असत्यों की स्वीकृति लोगों ने की है। ऐसा पढ़ के हमें भी प्रेरणा होती है कि मैं भी अपने असत्यों का स्वीकार करूं। और जब असत्यों का स्वीकृति होती है तो क्या होता है कि स्वाध्याय की शुरुआत हो जाती है। तो इस हालत में लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा है, सेंट ऑगस्टिन ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, दोस्तोवस्की ने ब्रदर्स कर्मा क्या है वो लिखा। ये लोग जो असत्यों की पीड़ा से गुजरे, असत्य में क्या गंदगी है, तो गांधी जी की स्वीकृति उनका स्वाध्याय बन गई। गांधी जी ने स्वीकार किया, उनका ये स्वाध्याय हो गया। लेकिन उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद में तो ऋषि कहता है हम ब्रह्मास्मि, लेकिन हम ब्रह्मस्वरूप है नहीं। तो पहले एक ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जहाँ इंसानों ने असत्यों की स्वीकृति की है, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले।
जहाँ इंसान बेईमानी से गुजरा है, असत्य की पीड़ा से गुजरा है, तो गांधी जीवन भर प्रयोग में रहे। देखो उनकी किताब का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य ना प्रयोगो यानी हमारी आत्मकथा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने सत्य पा लिया है। गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे आत्मज्ञान, उन्होंने कहा मैं तो अभी सत्य के साथ प्रयोग कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विथ ट्रूथ। मैंने सत्य को पाया नहीं है, आई एम ओनली एक्सपेरिमेंटिंग। तो इस हिसाब से गांधी बड़े प्रामाणिक थे, बड़े नेक इंसान थे। तो उसमें जीवन भर गांधी प्रयोग में रहे, उनको उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी भी स्वीकृति की कि मैं ये जो किताब लिखता हूँ ये प्रयोग ही है, मैंने सत्य की कोई उपलब्धि नहीं की है। तो इसी तरह धीरे धीरे करके इंसान स्व के अध्याय में प्रकाशित हो। और फिर कन्फेशन करने में भी अच्छा है। हमारे क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन का बड़ा महत्व है। इंसान पाप करता है, जाके कन्फेस करता है, उससे इंसान हल्का हो जाता है और स्व के अध्ययन की शुरुआत होती है। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने असत्य की स्वीकृति की, जैसे अंगुलीमाल लुटारा था। वाल्मीकि ऋषि होने से पहले एक लुटारे थे, उन्होंने भी अपने पापों का स्वीकार किया। अंगुलीमाल ने भी पापों का स्वीकार किया। हमारे गुजरात में भी पंडित जी एक था, जेसल नाम का डाकू था, तो तोरल नाम की सती के साथ संपर्क में आया, तो उन्होंने अपने सभी पाप को प्रकाशित कर दिए। इतने लोगों को मैंने मारे थे, इतनी गायों ने मैंने भूख से मारा था। तो इसी तरह पापों का स्वीकार करके उसका पूरा जीवन बदल गया। तुलसीदास जी ने भी अपने पापों का स्वीकार किया है। जो इतने बड़े संत थे तुलसीदास जी, जब उनके जो संत होने से पहले जो भी पाप उनसे हो गए थे जाने अनजाने में, उनका सब स्वीकार उन्होंने किया। तो वो भी एक तुलसीदास जी का स्वाध्याय हो गया। लेकिन उसमें क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में कई लोगों ने अपने पापों का स्वीकार किया, लेकिन जितना पापों का स्वीकार करते लोग उतना बड़ा संत है ऐसा लोग मानने लगे। आप जितने बुरा अपने बारे में बोलते हैं उतना बड़े संत है ऐसा लोग मानने लगे। तो कई ईसाई संतों ने जो पाप नहीं किए उन्होंने उसका भी स्वीकार किया, क्योंकि जितने पाप का स्वीकार करते हैं उतना बड़ा संत कहलाया जाता है। तो कई लोगों ने ऐसे भी पाप स्वीकार किए जो उन्होंने कभी किए नहीं। तो ये भी एक बेईमानी है, इस बेईमानी से सावधान रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन कर, स्वाध्याय के साथ शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन शुरुआत कैसे शास्त्रों से करनी है, जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा, तुलसी चरित्र, जैसे वाल्मीकि ऋषि का चरित्र, जैसे अंगुलीमाल लुटारे का चरित्र। इस तरह जो लोग पहले असत्य में डूबे थे और असत्य की पीड़ा से गुजरे थे, फिर उन्होंने कन्फेशन किया है और कन्फेशन करने के बाद उन्होंने प्रकाश को पाया है और फिर सत्य के राह में चलने पड़े। ऐसे लोगों की किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो स्वाध्याय ठीक तरह से होता है। उसके बाद गीता को पकड़ो, उसके बाद उपनिषद को पकड़ो, उसके बाद रामायण। इन शुरुआत ऐसे शास्त्रों से करनी पड़ती है जहाँ असत्यों की स्वीकृति है। फिर उसके बाद कृष्ण जो है जप यज्ञ की बात करते हैं। इस स्वाध्याय तो करो लेकिन साथ साथ जप यज्ञ भी करो। वो क्यों करते कहते हैं कृष्ण, वो हम अगली बार लेंगे कि जप यज्ञ की बात क्यों जोड़ी है भगवान ने। कि स्वाध्याय के साथ आपको जप भी करना चाहिए, भक्ति भी करना चाहिए, परमात्मा के नाम के उच्चारण करने चाहिए, अपनी प्रज्ञा को प्रेम से माला फेरनी चाहिए। ऐसा भगवान ने क्यों कहा है, स्वाध्याय के साथ कहा। अकेला स्वाध्याय काफ़ी नहीं है। भगवान ने कहा स्वाध्याय के साथ शास्त्रों का अध्ययन और जप यज्ञ, तीन दो से साथ में कर दिए। उसका क्या कारण है वो हम अगली बार देखेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्ते।
कृष्णाय माधवाय